से 200-300 साल पहले यूरोप और अमेरिका में एक रिवाज था, एक ट्रेडिशन थी। उसमें यह था कि अगर आप किसी के मुतल्लक कोई बात करते और वो उस आदमी को वो बात पसंद नहीं आती तो वो आपको चैलेंज कर देता था कि आप मैदान में आ जाओ, दोनों लड़ते हैं, दोनों इस बात का फैसला कर लेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और अक्सर इसको ड्यूल कहा जाता है और इस ड्यूल में कोई ना कोई एक आदमी मारा जाता था, ताकतवर जो था वो बच जाता था। ऐसे ही एक उस दौर में जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस वक्त के एक सियासतदान बिस्मार्क, जो कि बड़े एक जंगजू, एक फाइटर किस्म के पॉलिटिशियन थे, जो बाद में जाके जर्मनी के चांसलर भी बने, जर्मनी को उन्होंने इकट्ठा भी किया, तो उनका एक बड़ा नाम है। तो उनको चैलेंज कर दिया, उनके ऊपर तनकीद कर दी। बिस्मार्क एक बहुत बड़ा नाम था, उनको वो प्रोफेसर, उस साइंटिस्ट की बात पसंद नहीं आई। उसने उनको चैलेंज कर दिया कि आप मेरे साथ एक ड्यूल लड़ें, आप मैदान में आ जाएं, आप और मैं फाइट करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन बचता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ट्रेडिशन के मुताबिक विर्को जो एक प्रोफेसर थे, एक साइंटिस्ट थे, वो एक कमज़ोर आदमी थे, वो तो ज़िंदगी में कभी लड़े झगड़े ही नहीं थे और बिस्मार्क की सारी ज़िंदगी जंगें लड़ते हुए गुजरी थी, वो तो एक फाइटर आदमी था। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात बन गई विर्को के लिए। अब विर्को उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त यूरोप और अमेरिका में ट्रेडिशन ये था कि आपको अगर कोई ड्यूल के लिए बुलाता, आप किसी के ऊपर बात करते, किसी के ऊपर एतराज़ उठाते और वो उसको माइंड करता, उसका गुस्सा करता, तो वो आपको ड्यूल का चैलेंज देता था और आपको ड्यूल एक्सेप्ट करना पड़ता था। अदरवाइज सोसाइटी में वो बंदा रह नहीं सकता था, उसका मजाक बन जाता था। तो विर्को को वो चैलेंज कबूल करना पड़ा। अब ड्यूल में दोनों आदमी, दोनों मुखालफ एक दूसरे के साथ लड़ते थे, तलवारों के साथ, खंजरों के साथ या पिस्टल के साथ, कोई भी वो वेपन सेलेक्ट कर लेते और उसके साथ वो लड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर निशाने लगाते, तलवारों के साथ वार करते। उसमें एक बच जाता या दूसरा मर जाता या दोनों जख्मी हो जाते, जैसा भी उसका कोई नतीजा निकलता था। लेकिन ये एक बहादुरी की अलामत थी। उस वक्त में जिस शख्स के चेहरे के ऊपर तलवारों के और खंजरों के या जिस्म के ऊपर जख्मों के वो दाग होते थे, उसको बड़ा पसंद किया जाता था, उसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत की जाती थी और ख़वातीन ऐसे बहादुर और मजबूत आदमी को पसंद करती थी और उससे शादी कर लेती थी। तो विर्को और बिस्मार्क ड्यूल के लिए एग्री कर गए दोनों। विर्को को एग्री करना पड़ा अपनी साख और अपनी इज्जत बचाने के लिए। मुकर्ररा वक्त पे दोनों के सपोर्टर मैदान में पहुंच गए। इधर से विर्को बग्गी पे सवार होके आ गया, इधर से बिस्मार्क भी आ गया। अब बिस्मार्क ने विर्को को कहा कि आप अपनी पसंद का वेपन चूज कर सकते हैं, मैं आपको ये ऑप्शन देता हूं, आपके पसंद किए गए हथियार से ही आपके साथ लड़ूंगा। तो इस पर विर्को ने कुछ काम किया हुआ था। विर्को ने क्या किया, एक टेबल मंगवा लिया, टेबल अपने और बिस्मार्क के दरमियान में लगवा दिया और अपनी बग्गी में से 2 गिलास निकाल के लाया जिनमें 2 मशरूब थे, वो उसने टेबल पे बिस्मार्क के सामने रख दिए। अब उसने बिस्मार्क से कहा कि एक गिलास में जरासीम है, जरासीमों से भरा हुआ है, जिसके ऊपर विर्को काम कर रहा था। वो जरासीमों वाला गिलास जो पिएगा वो कुछ दिनों बाद मर जाएगा इन्फेक्शन के साथ, और दूसरा जो है वो एक सादा मशरूब है, एक अच्छा मशरूब है, सेहतमंद है, जो उसको पिएगा वो नॉर्मल रहेगा, वो जिंदा रहेगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों एक ही वक्त में ये मशरूब पिएंगे, लेकिन मैं ऑप्शन आपको देता हूं, आप इन दोनों में से कोई एक गिलास उठा सकते हैं। अब बिस्मार्क इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था, वो परेशानी में पड़ गया, वो सोच में पड़ गया कि मैं इनमें से कौन सा गिलास उठाऊं, क्योंकि इसमें 50% मौत के चांस थे और 50% लाइफ के चांस थे। बिस्मार्क ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। बिस्मार्क के तो ज़हन में था कोई ना कोई तलवार, कोई पिस्टल, कुछ इस तरह की चीज़ होगी जिसके साथ हमने लड़ाई करनी है और मैं इस कमज़ोर से प्रोफेसर को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इस चीज़ ने बिस्मार्क को परेशान करके रख दिया, वो कोई फैसला ना कर सका। उसने दोनों गिलास वहीं पे छोड़े और अपना चैलेंज वापस लिया और बग्गी में बैठ के वापस चला गया। अब हम इस वाक़े से 3 लेसन ले सकते हैं। पहला लेसन ये है कि हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर प्रोफेसर विर्को ने बोलने से पहले सोच लिया होता तो बिस्मार्क उनको चैलेंज ना करता, एक ताकतवर दुश्मन से उनका सामना ना करना पड़ता
अगर उन्होंने उसको पहले तोल लिया होता तो उन्हें पता होता कि बिस्मार्क की नेचर क्या थी, बिस्मार्क की स्ट्रेंथ क्या थी, तो वो अपने आप को इस मुसीबत में ना डालते। इस लेसन का दूसरा सबक ये है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी नहीं होना चाहिए। बिस्मार्क ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके विर्को को ये ऑप्शन दे दिया कि आप जो वेपन है वो अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं, और प्रोफेसर ने वहां पे अपनी अकल इस्तेमाल करके एक वो पॉइजनस केमिकल वाला मशरूब ले आया और उसने बिस्मार्क की साख को और बिस्मार्क की इवन लाइफ को चैलेंज में डाल दिया। और तीसरा और सबसे अहम लेसन हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अपनी चॉइसेस के मतलब, क्योंकि हमारे सामने जो चॉइसेस होती हैं उसमें एक खैर का पहलू होता है, एक शर का पहलू होता है। तो हमें बड़े एहतियात, बड़े तदब्बर और बड़ी सोच समझ के साथ खैर के पहलू को तलाश करना है, खैर के पहलू को ढूंढना है, उस गुडनेस को अपने लिए चूज करना है, उसको अपनाना है, ताकि हम उस गुडनेस के साथ, उस खैर के पहलू के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने लिए खुशियाँ ढूंढें। अदरवाइज हम बैड फैसले करेंगे, वो जहरीला मशरूब पिएंगे और अपनी खुशियों को, अपनी सेहत को और अपनी ज़िंदगी में आने वाली कामयाबियों को हम ख़त्म करते चले जाएं।